शब्द बोलूंगा। ये बात याद रखो, हम ये शरीर नहीं है। क्या नहीं है? इस शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और छूट जाता है। हम इसके भीतर जो रहने वाली जीवात्मा है, वो हमारा स्वरूप है। तो ये शरीर नश्वर जरूर है, पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का एक ही उद्देश्य है, हमने परम पद की प्राप्ति करनी है। परम पद क्या है? घर को वापस आना है। हमारा घर कहाँ है? भगवान का धाम। ये जो संसार वाला घर है, ये हमारा घर नहीं है। अज्ञानतावश हम इसको ही अपना घर समझे हुए हैं। लेकिन हमारा घर भगवान का धाम है। भगवान ने गीता में कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश के हैं, और वो सनातन है। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं? मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन, और मेरी ये जो भौतिक प्रकृति है, इस पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये जो शरीर मिला है, इसके द्वारा हमने प्रयास करना है, संसार से विराग उत्पन्न करना है। क्या? और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। जीवन काल में अगर ये हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। जीवन काल में अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवन विफल है। विफलता क्या होगी? आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में जाएंगे। 84 लाख योनि हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, उसमें सभ्य जो है केवल भारत में है। बाकी सब मनुष्य होते हुए पशुओं की तरह उनका जीवन है। तो हमें इस शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है। ये शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया हमको, ताकि उनकी हम प्राप्ति कर सकें। इस शरीर को पा करके अगर हमने इसका दुरुपयोग किया
पशुओं जैसे काम किए, फिर अगला जन्म पशुओं का हो जाएगा। जैसे पुरुष पुरुष स्त्री चिंतन में लगा रहा, अगला जन्म कुत्ते का हो जाएगा। अगर हमारा जन्म हम बड़ी धन संपत्ति में बड़े लिप्त रहे, अगला जन्म सांप का हो जाएगा। जहाँ जमीन में धन संपत्ति हो, सांप वहां जाकर बैठ जाता है, कुछ नहीं कर सकता, खाली बैठा रहता है। तो प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद एक युग पुरुष है, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुए हैं, जो हमें नरक में जाने से बचाने के लिए आए हैं। नरक में जाने से हम तभी बच सकते हैं जब श्री कृष्ण की शरण में होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण की शरण। और प्रभुपाद कृपा से एक बात हम कहते हैं, उसे आप समझो, इंटरनेट में सुनने वाले भी समझो। हमें भगवान की भक्ति निष्काम करनी है। कैसे करनी है? जब पुजारी मंदिर में घंटा बजाता है, महीने की तनख्वाह लेता है, वो भगवान के लिए थोड़ी घंटी बजा रहा है, अपने पैसों के लिए घंटी बजा रहा है। भागवत में श्लोक आता है, सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे। जितने भी जीव हैं, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, काला, उन सब का क्या धर्म है? अधोक्षजे, भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है, उनकी भक्ति करना है। और कैसी भक्ति करना, ये भी सिखाया है। यतोर भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हित कुछ नहीं, सेवा करनी है बदले में कुछ नहीं, तभी हम अपने आप को योग्य बना सकेंगे भगवान को मिलने के। भक्ति की बदले में कुछ मांग लिया, बस मिल गया, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना है? प्राय हम सब की शक्ति धन में है, पैसों में है। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। एक ऐसे ही भक्त थे, पति पत्नी थे, महाराष्ट्र में, रांका और बांका। बड़ा प्रेम था उनका भगवान से, लेकिन गरीबी इतनी थी, कैसे गुजारा करते? जंगल में जाके लकड़ियां चुन के लाना, बेचनी, जो पैसा 2 पैसा मिलना। पहले पैसे की भी बड़ी कीमत होती थी, उसी से गुजारा करना, भगवान को भोग लगाना, खुद भी। ऐसे वो जीवन हुआ।
एक दिन उनको संत नामदेव, वो भी बहुत बड़े संत हुए, बोलो संत नामदेव जी महाराज की। देखा भी इतने महान वैष्णव है, बेचारे इतने गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं। जाके विठल भगवान को, विठल कौन है, शिकायत की, प्रभु आप बाकियों को सब कुछ देते हो, जो आपके अनन्य भक्त हैं उनको कुछ देते ही नहीं। भगवान कहते हैं देखो मैं तो देता हूं, वो लेते नहीं, कि नहीं प्रभु। कड़कड़ के वासी जानते हैं भगवान, अच्छा तुम चाहते हो मैं उनको दूं। एक तरफ से रांका आगे आगे आ रहे थे, बांका पत्नी माता पीछे पीछे घूंघट निकाल के आ रही थी। पत्नी अपना मुंह पर पुरुष को नहीं दिखाती, तो रास्ते में भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया और कहा नामदेव जी को दे दिया, नहीं कहते हाँ। दोनों के वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका जी आगे आगे आ रहे थे, जब सोने की मोहरें देखी सोचने अगर इनको घर ले गए तो इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। देखो भावना क्या है। पर पत्नी पीछे आ रही है, वो अगर कहेगी पतिदेव ये भगवान ने भेजी है, इनको ले चलो, अच्छा घर लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। पत्नी थोड़ी पीछे थी, वो सोने की मोहरों पर मट्टी डालने लग पड़े वो, ताकि नहीं दिखेंगी तो नहीं कहेगी। लेकिन पत्नी ने देख लिया, वो आके कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी। उसको बड़ा लगा, मैं कहेगा ले जाने ये तो भगवान ने देखा, कहते देते नहीं। कहते प्रभु जिन्हें आप मिल जाते हैं, जिन्हें आपके श्री चरणों में प्रेम हो जाता है, उसके लिए बाकी सब कुछ तुच्छ हो जाता है। अच्छा चलो इनकी मदद करते हैं। जहाँ से लकड़ियाँ चुनते थे ना, वहाँ लकड़ियों का बोझ बना के रख देते हैं, ले जाएंगे और बेचेंगे, अपना निर्वाह करेंगे। लकड़ियों का बोझ बनाकर कृष्ण भगवान ने, नामदेव जी ने रख दिया वहां पर। इस देर में दोनों आए, सोच रहे हो हमसे पहले कोई आके लकड़ियां इकट्ठी कर गया, वो लकड़ियां नहीं उठाई उन्होंने, दूसरी चुनी वो नहीं उठाई। तो भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। याद रखो जितने भी हम जीव हैं संसार में, हमारा एक ही काम है, भगवान की भक्ति करना। भक्ति के अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? मन मलिन है, वो भटक रहा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कुछ करता है। इस मलिन मन की बात को हमने समझना है। मलिन मन की हर बात बेकार है। तो ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, सार हरि नाम। ये हरे कृष्ण तो ये हरि नाम कैसे शुद्धि करेगा?
महाप्रभु आधार है। भगवान स्वयं इस नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने कहा, गौर भगवान ने, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो हर समय। भगवान ने कहा कि उठी ते बैसी ते, खाई ते सुई ते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपे हैं बस। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना। सब सिद्धियां क्या प्राप्त होंगी? हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाएगा और सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। लेकिन हम दुनिया में खोए हुए हैं, वो माया बसे हुए हैं, इससे कुछ नहीं मिलना। आए तो हमारे हाथ बंद थे, बंद थे नहीं बंद थे, जाएंगे तो खुले होंगे। एक राजा था मुसलमान, उसने क्या किया, पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे, जितना भी धन था खजानों में भर दिया। लोगों को सामान गवर्नमेंट देती थी, पैसे मुझे कुछ भी नहीं। राजा ने डोंडी पिटवाई कि मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा। किसने बेचनी थी, किसने खरीदनी थी, ऐसे ही ये देखने के लिए भाई किसी के पास पैसा तो रहा तो नहीं। एक पागल था, वो अपनी माँ को कहने लगा, माँ 1 रुपया दे। कि बेटा पैसा तो कोई है नहीं, सब ले गया है बादशाह, पीछे पड़ गया, मुझे दे। कहते क्या करेगा? कि राजा की बेगम बिक रही है 1 रुपये में, वो ले आऊंगा और कम से कम रोटियां तो पकाएगी मेरी वो। मूर्ख आदमी। आकर उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, जब तेरा बाप मर गया था, मरते समय 1 रुपया उसके मुंह में रखा था, गया बाप की कब्र खोदी और रुपया निकाला, चला गया। कहते ये मुझे बेगम दो अपनी। सिकंदर पूछता तो रुपया लाया कहाँ से? बता दिया। कैसे कब्रें खुदवा कर भी उससे भी रुपये निकाल लिए। तो हम लोग मुंह में। फिर एक फकीर आया उसके पास, एक बहुत बड़ा बक्स लेकर, कहता है कि बादशाह सलामत, ये मेरे के तोहफा खुदा को दे देना। पहले सोचने लगा, तोहफा खुदा को देना कैसे दूंगा? देखूं तो सही तोहफा क्या है। एक बक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोटा सा बक्स। उसमें एक बड़े मखमली कपड़े में कुछ लपेटा हुआ निकाला तो उसके बीच में से एक सुई निकली। कहते ये देनी है खुदा को? कहते हाँ। कहते तू मूर्ख है, कैसे दूंगा खुदा को? सबको सिखाने आया था। कहते तू सुई एक ले नहीं जा सकता तो तेरे खजानों का क्या होगा? तेरा जो इतना खजाना है। फिर उसका दिमाग ठनका के बात तो ये ठीक कह रहा है। सिकंदर ने कहा,
कि जब मेरी डोली निकालो तो मेरे कफन से मेरे हाथ बाहर रखना, दुनिया को बताना कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। जर कहते हैं पैसे। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज़ टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कहो उन हकीमों से यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, यह दवा न हरगिज़ खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। लुकमान कहते हैं बहुत बड़ा हकीम था, वो आर्टिफिशियल आदमी तैयार कर लेता था। ऐसा एक बुजुर्ग थे पुराने, उन्होंने ये बातें सुनाई थी हमको। उसको पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ, उसने अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए, लाइन में खड़े हैं 100 एक ही शक्ल के आदमी, यमदूत उठाए लेने के लिए लुकमान को। उनका दिमाग चक्कर आ गया, किसको ले जाएं किसको छोड़ें। जब यमराज को सूचित किया, कहते वो केस बड़ा सीरियस है, आपने लुकमान की आत्मा लाने को कहा तो 100 लुकमान खड़े हैं। यमराज आ गए, खुद ही आ गए। किसी बड़े आदमी को अरेस्ट करना हो तो सुपरिंटेंडेंट पुलिस खुद आता है, एसपी या डीएसपी खुद आता है। मृत्यु के देवता यमराज आ गए, 100 आदमी एक शक्ल के खड़े हैं। उन्होंने एक आदमी का रूप बनाकर, कहते हैं लुकमान पंजाबी था, कहते वाह भाई बनाने वाले आ तो एक गलों खुंज गया, बनाने वाले तूने कमाल कर दिया पर एक गलती कर दी। लुकमान उसी लाइन में खड़ा था, सोच मैंने गलती क्या की। 100 आदमी अपनी शक्ल लाइन से बाहर आके कहता है मैंने की गलती की थी, मैं की गलती की। एक ये तो लाइन तो बाहर आ गया, एक तेरी गलती। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया कि ये घड़ी ना हरगिज़, ये नहीं टाली जा सकती। कौन सी? जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो इसलिए ये कहा है भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? ताकि इनसे हम बच सकें। इनसे कैसे बच सकते हैं हम? केवल श्री कृष्ण की शान, केवल श्री कृष्ण की शान, कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बस देखिए शब्द हम कहते हैं, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर
तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। अगर वही तेरी मुश्किल है आसान करेगा। तो हमें भगवान की शरण में आना है। सारी गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। 98वें अध्याय में क्या कहते हैं? अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म कर्तव्य छोड़ दे, तू मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। अभी कृष्ण की शरण कैसी हूं? बस नाम नाम। इस बात से कृष्ण में आपकी शरण में हूं। नाम उठी थे, बैठी थे, खाई थे, छुई थे, यथा तथा नाम ले। नाम जपते रहे, उठते बैठते, खाते सोते, किसी भी हालत में नाम जपा जा सकता है। यथा तथा नाम ले, दोष देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी लेना है ना अभी नहीं लेना है। पहले मैंने एक बार समझाया था, सुनाया था। एक गोपाल जी भक्त थे, भगवान के सखा थे। वो गौर भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट थे, गौर भगवान ने शरीर धारण किया है मनुष्य का, तो शौच आदि भी जाना पड़ता है। जाते थे शौच आदि। तो भगवान जब जाते तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। गोपाल जी कहे भगवान आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल मेरी जीवा को आदत है नाम जपने की हर समय। भगवान अपने भक्त के रूप में आकर अपना नाम जप रहे हैं, तो गंदी जगह तो नाम नहीं लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु प्राण तो गंदी जगह भी निकल सकते हैं। कहते हैं हाँ ये कहीं भी निकल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं, कई घटना होती हैं। तो फिर हमें नाम नहीं छोड़ना। गोपाल जी को भगवान कहते हैं गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। टॉयलेट में बैठे ही भगवान का सिमरन करते रहना। प्राण कहीं भी निकल सकते हैं, कई लोग चले जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखो जाते समय नाम हमारी जीवा पर हो, ऐसे बन जाओ। और देखो ये बड़ा सुगम है। बाकी जन्मों में क्या होता था? कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत राम मुख आवत नाई। करोड़ों जन्म तक ऋषि मुनि प्रयास करते थे, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता था। कलयुग में ये महाप्रभु की बड़ी देन है, प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद कहते थे हमारा जो आंदोलन है आत्मा को बचाना है। आत्मा सब तुली हुई है नरकों में जाने के लिए, लेकिन उनको भगवान की ओर मोड़ना है। भगवान का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता इस संसार में नहीं है।
ये संसार पहले हमारा घर ही नहीं है हमारा घर। यहाँ हम थोड़े समय के लिए आए हैं, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। पर जब तक हैं केवल एक ही काम करें। क्या काम करें? हरे कृष्णा पर एक प्रश्न उठता है, कितना नाम जपे? उठता नहीं प्रश्न, कितना जपे? कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, याद आप उसको याद ही रखो। और कोई? मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना हम जप करें, यमराज कहें ये भाई मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया, ये तो कृष्ण का हो गया। इसका मतलब कभी नाम छोड़ना ही नहीं है। केवल एक भक्त कोई ढूंढ रहा था, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया? कहते माला गुम हो गई, बड़ी मुश्किल, कल 16 माला की थी, आज माला ही नहीं मिल रही। माला बस सदा साथ रखे, नाम जपते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते। ये भी जब हम शौच में भी गए हैं, वहां भी स्मरण रखना है भगवान का। मृत्यु तो वहां भी आ सकती है, नहीं आते नहीं आते, कहीं भी आ सकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ये ठीक नहीं है, पर एक भजन थोड़ा छोटा सा सुना देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदा राम जपन नु आया थे, माया ने जंजाल पालिया। बंदा नाम जपल नुमानी है जिंद, ते औखे बेले कम आएगा ना। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्होंने ओदा नाम जपया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
बात और याद रखनी है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। तो एक बात, एक सरकारी कर्मचारी, पुरानी बात है, वो घोड़ियों पर सवार होकर जाते थे, कहीं उन्हें दौरे करने आकर, तो कोई दौरा पड़ता उनको तो घोड़ी पे सवार होकर जाते थे। तो जा रहा था तो जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चा क्यों जन्म दे दिया, जंगल का मामला है। देखने का मैं तो पैदल चल लूंगा, लेकिन इस बच्चे को कौन उठाएगा, ये भी चल नहीं सकता। उसने देखा तो एक भिखारी बेचारा जंगल में रहता था उधर, उस पर उसकी इधर आ, डर के मारे आ गया बेचारा। वो वहां पहले बैठा बैठा सोच रहा था, हे प्रभु मेरी टांगों में इतनी दर्द हो गई, मैं चल नहीं सकता, अभी मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि घोड़े पर चढ़ के मैं इधर उधर जा सकूं। उसने जब उसको बुलाया, आ गया, साहब देखो ये हमारी घोड़ी ने बच्चा दिया है, ये अभी पैदा हुआ, ये चल नहीं सकता, इसको उठा के चलो। डर के मारे बेचारा उठा लिया। चलते हुए कहते हैं, प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो, पर मुझे मेरी प्रार्थना तो आपने सुन ली, मेरे ख्याल मुझे आप मतलब नहीं उसका समझे। मैंने कहा था घोड़ा सवारी के लिए दो, अपने घोड़े पर मेरे को सवार कर दिया। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, एक दिन सबको जाना है। कब जाना है ये भगवान जानते हैं, पर रहना है यहाँ किसी ने नहीं। कोई रहा है तक यहाँ पर, आगे कोई रहेगा ना, कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा एक एक करके। जैसे हमारा एक मास्टर था, मजाकिया टाइप था वो, तो एक दूसरा और मास्टर था, टीचर। तो मास्टर जो मजाकिया टाइप कहता है, धीरे धीरे चले जाएंगे सब नाथन के नाथ, पीछे रहिया आऊं या जगन्नाथ। पीछे रहेगा मैं रहा हूं या उस दूसरे का नाम जगन्नाथ था, बाकी कहते सब हुआ क्या, खुद चला गया जगन्नाथ, रहा बेचारा खुद, वो भी खुद भी चला गया। तो सबको जाना है, इसलिए कहा है दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को,
दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु सबके लिए आएगी और हमें सदा उसको याद रखना है। जो ममता में हम फंसे हुए हैं, मोह ममता, ममता तू न गई मेरे मन से, नाम की क्षण लेकर इस ममता को निकालना है। मोह ममता में फंस करके पगले करता झूठे धंधे। ममता में फंस करके हम संस्कार के बेकार के काम कर रहे हैं। हमें बस भक्ति करनी है भगवान की, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। और देखो, एक बात मैंने पहले ही बताई थी, फिर बताता हूं, हमें कृष्ण का प्रिय बनना है। क्या बनना है? तो कृष्ण का प्रिय कैसे बना जाएगा? कृष्ण खुद बता रहे हैं, कहते हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेश्यति संशय। ये अर्जुन जो पूरा ये गोपनीय ज्ञान है गीता का, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, अंत में फिर मेरे पास आता है। अगले श्लोक में क्या कहा भगवान ने? ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है उससे ज्यादा मुझे प्रिय कोई ना हुआ ना होगा। बस नाम जपो, नाम जपाओ भाई, तुम भी जपो। विनम्र मन के लोगों को कहो। अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा कोई प्रवचन करने लगेगा दिमाग खराब हो जाता है उसका, दिमाग के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। अहंकार, मैं बड़ा बहुत अहंकार हूं, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूं, लोग मेरे प्रवचन को, हमारा कुछ भी नहीं था, भगवान का है। हर चीज भगवान की है या नहीं है? हमारा कुछ नहीं, लेकिन अज्ञानता वश हम समझ लेते हैं। हमें प्रचार करना है, निष्काम भाव से हरि चरणों में मन को लगाना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। वो कैसे लगेगी नैया पार? मोहन से प्रीत लगा लो। कृष्ण भगवान से प्रेम करने से ही ऐसा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है और आशा है कि आप सब भगवत प्राप्ति के साधन में लग जाएंगे। लग जाओगे? नहीं? जो नहीं लगेगा हाथ खड़ा करो। सभी लगेंगे। तबला मास्टर नहीं रहता उधर? आया था? कहाँ गया था? तो आता क्यों नहीं है वो उधर? क्या हो गया उसको? हाँ? क्या बीमारी है उसको? बीमारी बेमोरी कुछ नहीं उसको। ये क्या है? आज 8 तारीख है।
कलकत्ता में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। मंदिर का अर्थ भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। क्या बोलो? यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। व्यापार चलाएं। देखो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, साथ में हम मंदिर में सेवा करते हैं तो उसके पैसे लें, वो भी व्यापार ही है। मना देखो किया, साफ किया, इसको संभाल के रख भाई। मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण के अंदर लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये सिखाना है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये मंदिरों में करना है हमने प्रभुपाद कृपा से। आज जो पुजारी मंदिर में सेवा सुबह करते हैं तो महीने का ढूंढते हैं, वो जो नौकर है भक्त थोड़े हैं वो लोग हैं या नहीं? क्या है? नौकर, भक्त बनना उन्हें। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पैरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस, तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर दे। भक्ति भगवान की कर ले। बस भगवान की भक्ति करो और कुछ नहीं, ताकि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ सके। ऐसा विचार बनाओ तो कृष्ण अंदर बैठे हैं, भाव से विचार बनाओगे तो बन ही जाएगा। काम से लाओ नहीं, विचार बनाना अच्छी तरह। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। और दिल्ली से आरुषि माता तथा नित्य प्रतिदिन मंगल आरती आने वाले सभी भक्त और माताओं का, ये भी कभी कभी आती है। वृंदावन से रत्नावती माता का भी आज की मंगल आरती कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जबकि इसको रोज आना चाहिए, कभी आती है कभी नहीं आती, अपनी मर्जी करती है।
और आज बड़ी खुशी की बात ये है, जो मधुसूदन दास जी हैं वो फुल टाइम डिवोटी बन गए, हेड शेप कर दिया उन्होंने, बाल साफ कर दिए। घर वाले ने सर पर हाथ फेरा था नहीं थोड़ा, नहीं घर वाली ने हाथ फेरा था नहीं, साफ लगा होगा उसको, बड़ा अच्छा है। उसने अनुमति दे दी, बाल काट दो। तो सबका धन्यवाद। अभी आगे की प्रार्थनाएं करो।